आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। चलिए बात करते हैं आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों के रासायनिक संकेत किसने बनाया था। तो ऑप्शन है सारिन्सन, सिम्पसन, बर्जीलियस, सीले। तो देखिए तत्वों का रासायनिक संकेतन जो है आपका बर्जीलियस ने बनाया था। जैसे कि आपका हो गया सोडियम का N, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। तो इस तरह का जो संकेतन है वर्जीलियस के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो सारिन्सन ने क्या होता है पीएच वैल्यू जैसे पूछा जाता है कि अब कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है जैसे पता चल जाता है, तो पीएच वैल्यू का इन्होंने निर्माण किया था। सिम्पसन जो है इन्होंने क्लोरोफार्म का खोज किया था, और सीले जो है जिन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम कार्बोनेट की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या होते हैं NaCl लिखते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड है। एक और बात, NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। यहाँ बात की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये क्या होता है आपको कास्टिक सोडा का एक रासायनिक सूत्र है। बात की जाए सोडियम कार्बोनेट की, तो धावन सोडा का है। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और यहाँ पे बात की जाए सोडियम कार्बोनेट की, इसको कहा जाता है धावन सोडा जो हमने ऊपर बताया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है कास्टिक सोडा कहा जाता है। और सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। देखिए क्या होता है तांबे का प्रयोग क्या होता है कैलोरीमीटर के निर्माण में किया जाता है। अब क्या होता है कि कैलोरीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके टेम्परेचर को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। परम्यूटेड विधि, हैबर विधि, एचिसन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृत्रिम ग्रेफाइट जो होता है आपको एचिसन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जो हैबर विधि होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब परम्यूटेड जो विधि जो होता है ना अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है। हीरे को, ग्रेफाइट को, बकमिस्टर फुलरेन को, लोहा को। तो देखिए काला शीशा जो होता है ना हम लोग ग्रेफाइट का कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा क्या होती है। शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा क्या होती है, तो ऑप्शन मान लीजिए तो जान लिया 0%, 20%, 50%, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दे। इसमें 0% होता है। शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा 0% है। इसे शीशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रेफाइट से ये जो पेंसिल बना होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन का नाम क्या है। सेक्सिकोल्स, कार्टिकोल्स, रोसेला, इंडोकार्पन। तो देखिए पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन का जो नाम है वो कार्टिकोल्स है। और जो सेक्सिकोल्स है आपका क्या होता है कि चट्टानों पर उगता है। और रोसेला जो है जैसे कि आपने सुना होगा लिटमस पेपर का नाम, लिटमस पेपर जो क्या होता है इंडिकेटर का काम करता है, अम्ल और क्षार पता चल जाता है कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो रोसेला लाइकेन से क्या होता है हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। और इंडो कार्बन जो होता है जापान में लोग सब्जियों में प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये रोसेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है लिटमस पेपर किस प्रकार के लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं, तो रोसेला से। अगला क्वेश्चन है, पौधों के आकार का अध्ययन किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत। मार्फोलॉजी, एंथोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, पोमोलॉजी। देखिए पौधे का आकार का अध्ययन किया जाता है हम लोग मार्फोलॉजी का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो क्या होता है आपका पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी जो है आपका लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन मतलब फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का कौन सा टीका लगता है। एटीएस, डीपीटी, एमडीटी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिप्थीरिया के लिए आपका क्या लगता है डीपीटी लगता है। ठीक है, एटीएस जो होता है टिटनेस के लिए लगता है आपका। एमडीटी जो होता है आपका कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ के लिए लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए। जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था। डब्ल्यू वाटसन, सन, फ्रांसिस गाल्टन, मेंडल और डार्विन ने। देखिए डब्ल्यू वाटसन ने पहली बार क्या होता है जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन रुधिर को एकजुट करने का कार्य करता है। शिराएं, धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिराएं। तो देखिए जो होता है रुधिर को एकजुट करने का कार्य करती हैं शिराएं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है शिराएं किस प्रकार के रक्त का ट्रांसफर करती है या
भेजती हैं, तो ये जो होता है सिराज होता है अनाक्षीकृत, मतलब कि अशुद्ध रक्त को क्या होता है ट्रेवल कराती हैं, ठीक है। और जो धमनियाँ होती हैं शुद्ध रक्त, और देखिए यहाँ पूछा जाता है फुसफुस धमनी, देखिए धमनी जो होता है शुद्ध रक्त और फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त, उसी तरह से सिराज जो होता है अशुद्ध रक्त और फुसफुस सिराज होती है और शुद्ध रक्त का ट्रेवल कराती है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है, एस्टेरिस, सार्को, ओफियोरा, आयला। तो जो ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है ओफियोरा को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे आपका शार्क है इसको क्या होता है कि आपका डार्क फिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का बाहरी आवरण कौन सा है, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनियामाटा, सेंट्रोमियर। तो जो पेलिकल जो होता है ना ये क्या होता है गुणसूत्र का बाहरी आवरण होता है। अगला क्वेश्चन है एलिफेटिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एलिफास, ओजियन, सुलवारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एलिफेटिक शब्द जो होता है ये आपका एलिफास से उत्पत्ति हुई है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ओजियन शब्द से ओजोन का उत्पत्ति हुआ है, और सुलवारी से आपका क्या होता है सल्फर शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन है सल्फर का साधारण नाम क्या है, मार्स गैस, ब्रिमस्टोन, सुलवारी, फ्रांसबिदी। देखिए यहाँ पे सल्फर का जो रासायनिक नाम है वो सुलवारी, अभी हमने ऊपर बताया ब्रिमस्टोन है, सॉरी ये ब्रिमस्टोन है। तो ये क्या होता है सल्फर का साधारण नाम जो है ब्रिमस्टोन है, और सुलवारी जो होता है ये क्या होता है सल्फर शब्द जो उत्पत्ति हुआ है वो सुलवारी से हुआ है। और मार्स गैस जो होता है मेथेन को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेथेन, तो ये मार्स गैस कहते हैं, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब फ्रांस विधि से क्या होता है हम लोग सल्फर की प्राप्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस प्रकार के लोहे से पाई जाती है, इस्पात, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इनमें से कोई नहीं।